गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोगों का ये 9th चैप्टर है। इसमें हम लोग भारत की परिवहन व्यवस्था जो है, यहाँ का जो भारत का जो परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भारत में जो है प्रमुख जो 4 प्रकार से परिवहन होता है, प्रमुख 4 प्रकार का प्रमुख का साधन है। प्रमुख साधन कितना है परिवहन का? 4 है। ठीक है, इसमें है आपका पहला हो जाता है रेल परिवहन, दूसरा हो जाता है जल परिवहन, तीसरा हो जाता है वायु परिवहन और चौथा आ जाता है सड़क परिवहन। 4 परिवहन देख ली, तो हम लोग बारी-बारी से चारों परिवहन में आते हैं। पहला है हमारा रेल परिवहन। रेल परिवहन में रेल ट्रांसपोर्ट आता है। इसमें इसमें फर्स्ट इसका जो पहला जो रेल परिवहन स्टार्ट किया गया था, मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच ये चलाया गया था। कहाँ से? मुंबई का जो बोरीबंदर स्टेशन है, यहाँ से थाने के बीच चलाया गया था। लगभग 34 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ये जो पहला जो रेल चलाया गया था, ये कब चलाया गया था? 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। ट्रेन का जो नाम था ब्लैक ब्यूटी था। जो ट्रेन का नाम था, क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, तो ये मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाया गया था। 34 किलोमीटर चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है, दो पटरियां के बीच की जो दूरी के आधार पर, ये दो पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर जो है लाइन को बांटा गया है। इसमें आपका होता है बड़ी जो लाइन होता है उसके ब्रॉड गेज कहते हैं। जो मीटर गेज होता है उसको क्या कहते हैं? छोटी लाइन कहते हैं। और जो नैरो गेज होता है उसे सकरी लाइन कहते हैं। ठीक है, ब्रॉड गेज जो होता है, इसका जो बड़ी लाइन होता है, इसका जो माप होता है वो 1676 mm या 1.676 मीटर होता है। 1676 mm या 1.676 मीटर होता है। इसमें सर्वाधिक क्षेत्र आते हैं। यही इसमें जो सर्वाधिक क्षेत्रों में बड़ी या ब्रॉड गेज ही बिछाया गया है। दूसरा आते हैं मीटर गेज। छोटी लाइन होता है, ये 1000 mm का होता है, ये 1 मीटर का होता है। ठीक है, नैरो गेज सकरी लाइन जो होता है 776 सॉरी 762 mm होता है। कितना होता है? 762 mm होता है या 610 mm होता है। इसका दो माप होता है, या तो ये नैरो गेज होता है 610 mm होगा या 762 mm होगा। ठीक है, मतलब लंबी हो गया 1676 mm और सर्वाधिक क्षेत्रों में मीटर गेज हो गया 1 मीटर या 1000 mm। नैरो हो गया 762 mm या 610 mm होता है। ठीक है, अब आते हैं भारत की प्रमुख ट्रेन। जो प्रमुख ट्रेन है वो देख लेते हैं। जैसे फेरी क्वीन होता है। फेरी क्वीन जो होता है, ये कोयले से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है। ये कोयले से चलने वाली जो भारत की पहली ट्रेन है, फेरी ट्रेन। ये मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाया गया था। जो मुंबई से जो थाने के बीच इसे चलाया गया था। विश्व के सबसे पुराने इंजन का उपयोग किया गया था। विश्व का सबसे जो पुराना इंजन है, इसी का उपयोग या फेरी क्वीन में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन जो है ये विद्युत से चलने वाली है। भारत की पहली सवारी ट्रेन है। ये क्या है? भारत की पहली सवारी ट्रेन है, ये विद्युत से चलने वाली है। ये भी मुंबई से ये थाने नहीं, मुंबई से ये पुणे के बीच चलाया गया था। थाने के बीच चलाया गया था पेरी क्वीन को, और दक्कन क्वीन को चलाया गया था मुंबई से पुणे के बीच चलाया गया था। ये आपका 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। यह गया था आपका विद्युत से चलने वाली ट्रेन था। यह विद्युत से चलने वाली ट्रेन है। राजधानी एक्सप्रेस। जो राजधानी एक्सप्रेस है, बड़े शहरों को जो दिल्ली से जोड़ने का जोड़ती है। राजधानी जो एक्सप्रेस है, जो जितना भी बड़े शहर है भारत में, वो उसको दिल्ली से जोड़ने का काम करती है। दिल्ली से जुड़ने का काम करती है। जो फर्स्ट ट्रेन जो है दिल्ली हावड़ा चलाया गया था। ये फर्स्ट जो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1969 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1969 ईस्वी में चलाया गया था। अब आते हैं शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो है कम दूरी वाले बड़े बड़े शहर को अन्य बड़े शहर से जोड़ता है। मतलब कम दूरी वाले जितने बड़े शहर है ना, उसके अन्य बड़े-बड़े जो शहर हैं, उन दोनों को बीच की दूरी को जोड़ता है। और इसका शुरुआत 1988 में किया गया था। 1988 में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पे से स्टार्ट किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नेहरू जी हैं, उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्हें इस शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया था। अब आते हैं दुरंतो। दुरंतो अधिक दूरी वाले बड़े शहर के अन्य बड़े शहर को जोड़ता है। ये जो है ये दुरंतो है, ये अधिक दूरी वाले जो बड़ा शहर है उसको अन्य बड़े शहर से जोड़ता है दुरंतो।
और कम दूरी वाले बड़े शहर को अन्य बड़े शहर से शताब्दी हो गया। और दुरंतो दूर दूर वाले जो बड़ा शहर है उसको जोड़ता है दुरंतो। इसमें आता है सियालदाह, ये आपका सियालदाह टू, जैसे हो गया आपका न्यू दिल्ली, सियालदाह टू न्यू दिल्ली दुरंतो में आता है इसका उदाहरण। अब आते हैं हम लोग जन शताब्दी। जन शताब्दी जो है ये अधिक दूरी वाले बड़े शहर को अन्य बड़े शहर को ये भी जोड़ता है। ये जन शताब्दी जो है ये भी अधिक दूरी वाले बड़े शहर को अन्य बड़े शहर से भी ये जोड़ता है। इसमें क्या है कि आपका इस जन शताब्दी जो था ये सबसे पहले मुंबई से मझगांव के बीच चलाया गया था। दुरंतो चलाया था सियालदह टू न्यू दिल्ली, ये भी अधिक दूरी वाले बड़े शहर से अन्य बड़े शहर से। ये भी जो जन शताब्दी है ये भी अधिक दूरी वाले बड़े शहर को अन्य बड़े शहर से जोड़ता है। ये मुंबई से मझगांव के बीच चलाया गया था। ये आप इसमें प्रीमियम सुविधा नहीं है। जो जन शताब्दी है इसमें आपका प्रीमियम सुविधा नहीं है, ठीक है। इंटरसिटी, इंटरसिटी ये कम दूरी वाले बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ता है। कम दूरी वाले बड़े शहर को बड़े शहर से जोड़ता है इंटरसिटी, ठीक है। अब आते हैं तेजस। तेजस जो है भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है तेजस है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तेजस है। ये आपका लखनऊ टू दिल्ली के बीच चलाया गया। कहाँ से था? लखनऊ टू दिल्ली के बीच चलाया गया था। ये अक्टूबर 2019 में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? अक्टूबर 2019 में चलाया गया था। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी के बीच चलाया गया था। ये 4286 किलोमीटर है। जो डिब्रूगढ़ असम है वहां से ये कन्याकुमारी के बीच चलाया गया था। विवेक एक्सप्रेस ये भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये 4246 किलोमीटर दूरी तय करती है। जो विवेक एक्सप्रेस है ये जो ट्रेन है ये 4286 किलोमीटर तय करता है। ये इंदिरा गांधी की जयंती पर 2011 में स्टार्ट किया गया था विवेक एक्सप्रेस होगा। इंदिरा गांधी की जयंती जन्म अवसर पर इसे 2011 में से स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। गरीब रथ कम पैसे में फुल्ली एसी कोच है। ये कम पैसे में फुल्ली एसी कोच है गरीब रथ। ये आपका पहला इस जो गरीब रथ चलाया गया था ये सहरसा बिहार से अमृतसर के बीच चलाया गया था। सहरसा बिहार से अमृतसर के बीच चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? 2006 में चलाया गया था। ये कम पैसे में फुल्ली एसी कोच है इसका गरीब रथ में। अब आते हैं डबल डेकर ट्रेन। डबल डेकर ट्रेन जो है इसमें डबल डेकर ट्रेन ये फर्स्ट हावड़ा टू धनबाद चलाया गया था। हावड़ा टू धनबाद चलाया गया था फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। ये 1 अक्टूबर 2011 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 अक्टूबर 2011 में चलाया गया था, ठीक है। अब आते हैं मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन जो फर्स्ट जो है कोलकाता में चलाया गया था। कोलकाता में दमदम से टॉलीग्राम के बीच चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता का जो दमदम स्थान है वहां से टॉलीग्राम चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। अब आते हैं मोनोरेल। मोनोरेल जो है भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में चलाया गया था। ये 1 फरवरी 2014 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 फरवरी 2014 में चलाया गया था। विश्व में सेकंड सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो मुंबई में है। विश्व में सबसे सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है मुंबई में। और विश्व में प्रथम हम जो है सर्वाधिक दूरी तय करने वाले ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर है जापान में। जो सेकंड नंबर पे जो मोनोरेल है वो आपका मुंबई में है। और फर्स्ट नंबर का जो है जो लंबी दूरी वाला ये ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर जापान में का है, जापान में है। सेकंड नंबर पे मुंबई आता है। अब आते हैं बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन इसका जो फर्स्ट जो है ये आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। ये 508 किलोमीटर इसका दूरी है। 508 किलोमीटर इसका दूरी तय करेगी। और फर्स्ट ये जो भारत में है मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका जो परियोजना 2016 में इसका परियोजना स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य है 2026 में इसे स्टार्ट कर दिया गया है। अभी 2026 आ गया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडल पर ये आधारित है। ये भारत का फर्स्ट जो है रेल ट्रैक है। ये फर्स्ट रेल ट्रैक है बुलेट ट्रेन का जो गांधी धाम टूना टेकर रेल लाइन जीटी 2015 में इसका स्टार्ट किया गया था। गांधी धाम टूना टेक रेल लाइन जीटी, ठीक है। कब किया गया था? 2015 में। अब आते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम।
RRTS जो है सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है। ये सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है RRTS जो ट्रेन है ये सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है। ये गाजियाबाद से मुंबई मेरठ के बीच चलता है। कहाँ से? गाजियाबाद से मेरठ के बीच। अब आते हैं वंदे भारत। ये सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है। इसका स्टार्ट पीएम मोदी जी ने किया था। कब? 2019 में। कब किया था? 2019 में। इसका तर्ज है अमृत भारत एक्सप्रेस। क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस इसका तर्ज है। द्वितीय श्रेणी वाला ये स्लीपर श्रेणी है। द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर श्रेणी है। इसमें जो है 22 कोच होता है। इसमें कितना होता है? 22 कोच होता है। और इसमें जो रेलगाड़ी में पुश और पुल तकनीक होता है, क्योंकि इसमें क्या पुश पुल का क्या होता है कि एक इंजन जो है खींचता है और दूसरा इंजन धकेलता है। इसमें क्या होता है दोनों छोर पर लोकोमोटिव इंजन होता है। लोकोमोटिव इंजन दोनों छोर पे होता है। स्टार्टिंग में भी होता है जो खींचता है और एक होता है कि जो पीछे रहता है वो धकेलता है। ठीक है। जो ये सेमी हाई स्पीड का ट्रेन है ये स्टार्ट मोदी जी ने किया था 2019 में। और तर्ज इसका अमृत भारत एक्सप्रेस है। द्वितीय श्रेणी वाला ये द्वितीय श्रेणी एवं स्लीपर श्रेणी है। इसमें 22 कोच है और इसमें पुश पुल तकनीक है और दोनों छोर पर लोकोमोटिव इंजन है। एक खींचता है और दूसरा धकेलता है। अब आते हैं हम लोग लग्जरी ट्रेन। लग्जरी ट्रेन आते हैं। लग्जरी ट्रेन जो है ये महाराजा ट्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? महाराजा ट्रेन कहते हैं। इसका शुरुआत 2010 में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था? 2010 में किया गया था। भारत की सबसे आलीशान ट्रेन यही है। भारत की सबसे आलीशान ट्रेन महाराजा ट्रेन है। इसमें इसकी व्यवस्था जो है 5 स्टार होटल की तरह है। इसका जो व्यवस्था है महाराजा ट्रेन का वो 5 स्टार होटल की तरह है। ट्रेन जो है भारत की संस्कृति एवं विरासत को अवगत कराती है। जो महाराजा ट्रेन है ये भारत की संस्कृति एवं विरासत को अवगत कराती है। ये आपका जो मार्ग है इसका दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, फतेहपुर, ग्वालियर और वाराणसी पुनः अपनी दिल्ली पहुंच जाती है। इन सब जगहों पे घुमाते हुए ये दिल्ली जाती है। ये आपका 5 स्टार होटल की तरह यहाँ पे सुविधा है। आते हैं पैलेस ऑन व्हील जो है इसका स्टार्ट जो है 26 जनवरी 1982 में किया गया था। 26 जनवरी 1982 में किया गया था। दिल्ली से ये राजस्थान के अलग-अलग किलाओं और महलों को ये इस महलों का ये भ्रमण कराती है, मतलब घुमाती है। पैलेस ऑन व्हील जो स्टार्ट हुआ था ये 26 जनवरी 1982 में किया गया था। ये दिल्ली से राजस्थान के बीच अलग-अलग किलों और महलों के बीच चलाता है। ठीक है। अब आते हैं कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है ये भारत के पश्चिमी समुद्र मतलब अरब सागर जो इसके तट पर ये है। ये इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर है। ये किसकी लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर है। ये रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु के बीच चला जाता है। रोहा जो महाराष्ट्र है वहां से मंगलुरु मंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। इसके बीच चला जाता है। ये सर्वाधिक इसका जो एरिया है ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका जो मुख्यालय है ये बेलापुर महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है बेलापुर महाराष्ट्र में। और जनक इसका है, इसके जो जनक है कोंकण रेलवे के अर्जुन बलवंत बलवंत बालवरकर है। जो अर्जुन बलवंत बालवरकर है। ठीक है। कोंकण रेलवे ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ आपका ये हो गया रोहा। रोहा जो मध्य प्रदेश का और ये नीचे का ये मंगलूर कर्नाटक यहाँ इस बीच ये चलाया जाता है। इसमें लंबाई है 760 किलोमीटर है। इसका मुख्यालय है बेलापुर महाराष्ट्र और इसके जनक है अर्जुन बलवंत बावलकर है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूनेस्को सूची में सम्मिलित भारतीय रेलवे। यूनेस्को सूची में सम्मिलित भारतीय रेलवे आ जाते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच रहता है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच 1999 में 1999 में चला गया था। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2024 में चला गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसका जो शुरुआत कब किया गया था? 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। इसका जो अन्य नाम है विक्टोरिया टर्मिनल एवं बोरीबंदरी स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है इसका अन्य नाम क्या है? विक्टोरिया टर्मिनल एवं बोरीबंदरी स्टेशन है। ये कब इसका 2004 में 2004 कब क्या गया था? 2004 में।
अब आते हैं हम लोग नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे इसका अन्य नाम क्या है? ब्लू माउंटेन रेलवे है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे इसका अन्य नाम ब्लू माउंटेन रेलवे। ये कब स्थापना किया था? 2005 में। कब स्थापना किया गया था? 2005 में। कालका शिमला रेलवे इसका उपनाम नाम क्या है? टॉय टॉय रेलवे। टॉय मतलब क्या? खिलौना। तो कालका शिमला रेलवे जिसका उपनाम है टॉय रेलवे, ये कब किया गया था? 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। और थीम आधारित भारतीय रेलवे। थीम आधारित जो भारतीय रेलवे है, ये आपका इसमें आता है हमको श्री रामायण एक्सप्रेस। श्री रामायण एक्सप्रेस ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। श्री रामायण एक्सप्रेस जो है 2018 में स्टार्ट किया गया था। ये न्यू दिल्ली से जो न्यू दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन टू भगवान राम के जीवन से जुड़ी जो सभी महत्वपूर्ण स्थल जो है उन होते हुए रामेश्वरम तक जाती है। तो जो न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली का जो और सफदरगंज स्टेशन से, न्यू दिल्ली का जो सफदरगंज स्टेशन है, वहां से ये क्या करता है, भगवान राम के जो जीवन से जुड़ी जितनी भी जगह है, उन स्थल है, होते हुए ये रामेश्वरम तक ये जाती है। इसीलिए इसे क्या कहता है, श्री रामायण एक्सप्रेस। ये कब स्टार्ट किया गया? 2018 में किया गया था। और राम सेतु एक्सप्रेस। राम सेतु एक्सप्रेस जो है ये तमिलनाडु के मंदिरों का दर्शन कराता है। कहाँ का? तमिलनाडु के मंदिरों का दर्शन कौन कराती है? राम सेतु एक्सप्रेस। समता एक्सप्रेस जो है ये धार्मिक स्थल महाराष्ट्र बौद्ध महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शन करती है। ये समता एक्सप्रेस क्या कराता है? धार्मिक स्थल के जो महाराष्ट्र है और बौद्ध महत्व जो स्थानों का दर्शन कराती है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है ये कॉलेज ऑन व्हील्स है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या है? ये कॉलेज ऑन व्हील्स है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस क्या है? कॉलेज ऑन व्हील्स है। इसका स्टार्ट जो है जम्मू कश्मीर के कटरा स्टेशन से होता है। जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है ये कॉलेज ऑन व्हील्स है, इसका स्टार्ट कहाँ? जम्मू जम्मू कश्मीर के कटरा स्टेशन से होता है। ये जम्मू कश्मीर के जो छात्राएं हैं उसको जो देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठान जो यूनिवर्सिटी का भ्रमण कराती है। जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो कॉलेज ऑन व्हील्स है, ये जो जम्मू कश्मीर की छात्राएं हैं, इन सभी को देश के अलग अलग स्थानों का जो प्रतिष्ठान यूनिवर्सिटी का भ्रमण कराती है। इंडियन रेलवे इसका जो विश्व में स्थान है, चौथा स्थान है। विश्व में चौथा स्थान है। पहला स्थान पे आपका आता है यूएसए, दूसरा पे चीन, तीसरा में रूस, चौथा में हमारा इंडिया आता है। अब आते हैं रेलवे का सबसे शक्तिशाली मुनाफा जो सबसे जो ज्यादा मुनाफा किसमें होता है? मालगाड़ियों में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। जो रेलवे का जो सबसे अधिक मुनाफा होता है वो किसमें होता है? मालगाड़ी में मुनाफा होता है। जो कोयले और सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्न की ढुलाई करता है। ये क्या करता है? जो कोयले एवं सीमेंट और उर्वरक और खाद्यान्न की ढुलाई करता है। ठीक है, क्या करता है? कोयला, सीमेंट, उर्वरक, खाद्यान्न जो है उन सबका ढुलाई करता है। रेलवे जो लाभ ये है आपका जो पैसेंजर जो है इससे ज्यादा गुड्स मतलब जो है माल गाड़ी में सबसे ज्यादा ये मुनाफा कमाती है पैसेंजर की अपेक्षा में। आपका माल ढुलाई से विश्व में सबसे बड़ी नियोजकता जो है भारतीय रेलवे देती है। इसमें सबसे ज्यादा जो नियोजकता कौन देती है? भारतीय रेलवे। नियोजकता मतलब होता है नौकरी देने वाला। नौकरी देने वाला जो सबसे ज्यादा कौन देता है भारत में? भारतीय रेलवे देता है। रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ? यूपी में। रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ? यूपी में। पूरे भारत में रेलवे का 19 जोन है और डिवीजन कितना है? 73 डिवीजन है। भारत में जो है रेलवे का 19 जोन है और डिवीजन कितना है? 73 डिवीजन है। भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच चलने वाली जो रेल है, रेल जो है समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। कब इसका प्रारंभ किया था? 1976 में। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया गया था 2006 में। 2006 में। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच 2008 में। बंधन एक्सप्रेस ये बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश 2019 में। मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश 2022 में। समझौता और थार एक्सप्रेस जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच ये समझौता कब चला गया था? 1976 में और थार 2006 में। मैत्री, बंधन और मिताली ये तीनों का कहाँ चलाया गया था? भारत और बांग्लादेश। मैत्री, बंधन और मिताली बांग्लादेश और भारत के बीच चलाया गया 2008 में। मैत्री, बंधन 2019 में और मिताली 2022 में। अब आते हैं हम लोग जल परिवहन। हम लोगों ने आपका जो रेल परिवहन पूरा देख ली। अब आते हैं हम लोग जल परिवहन। इसके बाद हम लोग वायु परिवहन देखेंगे। वायु परिवहन का सड़क परिवहन। जो जल परिवहन है इसका में सबसे जो सस्ता जो साधन है, जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो आपका जल परिवहन है।
भारत का जो विदेशी व्यापार होता है 95% विदेशी व्यापार और आपका जल परिवहन से होता है। जल परिवहन से 95% व्यापार होता है और 5% से अन्य में होता है। अब आते हैं हम लोग बंदरगाह। बंदरगाह जो है ये 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में जो है 13 बड़ा बंदरगाह और 200 छोटा। जल परिवहन के दो भाग हैं। एक है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है महासागरीय जल परिवहन। हम लोग पहले आंतरिक जल परिवहन देख लेते हैं। इसका जो है कुल यातायात का 1% से भी कम है। इसका जो कुल यातायात का ना 1% से भी कम है इसका योगदान। और इसमें मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। आंतरिक जल परिवहन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता है। इसके अंदर रोरो फेरी जो होता है, रोरो फेरी क्या है? कार्गो शिप है। कार्गो शिप इसे फेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैसेंजर के साथ-साथ बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया आदि गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचाता है। क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह को पैसेंजर के साथ पहुँचाता है। पहला रोरो फेरी जो सेवा 2017 में किया गया था, ये कहाँ से? घोघा से दाहेज, घोघा तो भावनगर से कहाँ से? दाहोद तक। तो ये हो गया आपका रोरो फेरी पहला चलाया गया था 2017 में। एमबी 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 एम्प्रेस जो है इसका शुरुआत जो है चेन्नई में किया गया। एमबी एम्प्रेस जो है इसका शुरुआत कहाँ किया गया? कब किया था? चेन्नई में किया गया था। इसका उद्देश्य है पर्यटन के लिए। इसका उद्देश्य किस चीज़ का है? पर्यटन के लिए है। रिवर क्रूज सेवा जो है ये आपका जो रिवर क्रूज सेवा जो है ये गंगा विलास है। इसमें आपका भारत में सबसे बड़ी रिवर क्रूज सेवा है। ये आपका बनारसी से डिब्रूगढ़ तक है। कब से कहाँ तक है? बनारसी से डिब्रूगढ़ तक है। रिवर क्रूज सेवा जो है गंगा विलास और इसका जो दूरी है 4000 किलोमीटर। इसका दूरी कितना है? 4000 किलोमीटर। इसका उद्देश्य पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा देना और साथ-साथ व्यापार हेतु नया रास्ता का इसमें है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग एक तरफ है। इधर प्रमुख विशेषताएं उसका NW1 जो है इसका NW1 इसका लंबाई है 1620 किलोमीटर इसका लंबा है। ये गंगा नदी में आपका इलाहाबाद से हल्दिया के बीच चलता है। जो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच है इसे क्या कहते हैं? NW1 कहते हैं। आते हैं NW2 इसका लंबाई जो है ये इसका लंबाई कितना है? 8,800 से 91 किलोमीटर है। 800 से 91 किलोमीटर है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र से सादिया टू दुबरी चलता है। सादिया टू दुबरी चलता है। NW3 जो है इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। ये कोट्टापुरम से कोल्लम चलता है। NW4 जो है इसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। ये आपका जो है ये एक आपका कृष्णा टू गोदावरी नदी में चलता है। ये आपका कृष्णा नदी में भी और गोदावरी नदी दोनों में है। NW4 है। इसकी लंबाई है 2800 से 2890 किलोमीटर है। ये आपका 10वां 5 ईयर प्लान में डेवलप किया गया था। ये आपका काकीनाडा टू पौंडीचेरी के बीच चलता है। काकीनाडा से पौंडीचेरी के बीच, ठीक है। NW5 जो है ये आपका 623 किलोमीटर है। ये आपका ब्राह्मणी नदी में तालचर से डमरा के बीच ये है। NW6 जो है इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। NW6 की लंबाई कितनी 121 है। ये आपका बराक नदी में भांगा से टू लखीपुर के बीच ये है। भांगा टू लखीपुर के बीच है। भांगा टू लखीपुर। अब आते हैं महासागरीय जल परिवहन। महासागरीय जल परिवहन जो है इसमें आपका सागर माला परियोजना है। इसमें ये कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में। इसमें जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के द्वारा इसकी सागर माला परियोजना का प्रारंभ किया गया था। इसका जो मंजूरी मिला है 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य है कि यातायात, निर्यात एवं घरेलू व्यापार के परिवहन का शुल्क को कम करना। क्या? यातायात, निर्यात एवं घरेलू व्यापार के जो वाहन शुल्क को कम करना। बंदरगाहों का विकास संबंधी इसमें बात है। आधुनिकीकरण है बंदरगाहों का। तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना और रेल मार्ग का विकास करना, सड़क मार्ग का विकास करना और जलमार्ग का सभी विकास करना है, ठीक है। इन सब का भी आर्थिक विकास, रेल मार्ग का विकास, तटीय क्षेत्रों में सड़क का विकास, जलमार्ग सभी का विकास करना है। अब आते हैं सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जो है इसकी लंबाई है 167 किलोमीटर।
ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की जो खाड़ी है, इसमें पाक और पाक की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी और पाक की खाड़ी इधर हो गया और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी ये का जो सीधा आगमन है इधर से, यहाँ अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी का जो सीधा आगमन है, इसमें समुद्री जलमार्ग का विकास करना है। क्या करना है? समुद्री जलमार्ग का विकास करना है। इसके तहत जो है स्वेज नहर जो प्राधिकरण परियोजना है, इसमें 36 घंटा जो इधर से घूम के जो श्रीलंका की जाती है, 400 की समुद्री मील यात्रा जो करता है, इसका बचत हो जाएगा। और इसमें अभी श्रीलंका का चक्कर लगाना पड़ता है, अभी घूम के जाना पड़ता है। ये जब आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि इधर से आप स्वेज नहर की तरह हो जाएगा। इसमें आपका ये परियोजना में 36 परियोजना से 36 घंटा हमारा बचेगा, यहाँ से फिर 400 किलोमीटर दूरी जो हमें बचेगा। अब आते हैं हम लोग, ये श्रीलंका का चक्कर अभी लगाना पड़ता है हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग वायु परिवहन। वायु परिवहन जो है सबसे तेज और महंगा साधन है, सबसे तेज और महंगा साधन कौन है? वायु परिवहन है। डाक पार्सल जैसे है वायु परिवहन का प्रयोग किया था, डाक पार्सल के लिए वायु परिवहन का प्रयोग विकास किया था, ये 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, क्या से इलाहाबाद से नैनी के बीच है। भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास 1927 में किया गया था। भारत में वायु परिवहन का वास्तविक विकास कब किया गया था? 1927 के बीच किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का स्थापना कब किया गया? 1927 में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो स्थापना किया गया 1927 में। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? 1953 में। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। सभी एयरवेज सभी एयरवे कंपनी को दो भागों में बांटा गया है। एक है इंडियन एयरलाइंस कंपनी और एक है एयर इंडिया इंटरनेशनल। जो एयरलाइंस जो कंपनी है, देश के आंतरिक हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्रों के लिए वायु सेवा को प्रदान करता है। जो इंडियन एयरलाइंस है, ये आपका देश के आंतरिक हिस्सों में तो जाता ही है और आपका ये पड़ोसी राष्ट्रों के लिए भी वायु का सेवा करता है। एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है, ये लंबी दूरी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना है, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है, इसमें इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया आपस में विलय कर कब किया गया? 31 मार्च 2007 में करके इसका नाम अब एयर इंडिया हो गया। एयर इंडिया हो गया। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया जो है, इन दोनों का जो आपस में विलय हुआ 31 मार्च 2007 में कर दिया गया, इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया का जो निजीकरण किया गया, निजीकरण टाटा ग्रुप ने खरीदा है। कब खरीदा है? 5 अक्टूबर 2021 में खरीदा गया। कब खरीदा? 5 अक्टूबर 2021 में खरीदा गया। ये अभी अभी घाटे में, ये जो है घाटे के चलने का कारण इसे टाटा को बेच दिया गया, ठीक है। अब आते हैं इसका वर्तमान में सबसे बड़ी निजी कंपनी टाटा कंपनी। वर्तमान में सबसे बड़ी जो निजी कंपनी है वो टाटा कंपनी है। भारत में यह खुले आसमान की नीति का प्रारंभ जो है, ये भारत में जो या खुले आसमान की नीति का प्रारंभ 1992 में किया गया। भारत में यह खुले आसमान की नीति का प्रारंभ 1992 में किया गया। ओपन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित कंपनियों द्वारा वायु सेवा को प्रदान करना। अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित कंपनियों द्वारा वायु सेवा का प्रदान करना। जैसे विमान विभाग प्रथम अधिकरण जो है, इसका स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1955 में। भारत जो है विमान पत्थर प्राधिकरण गठन 1 अप्रैल 1955 में किया गया। आता है उड्डयन परियोजना, इसका शुरुआत 2016 में किया गया था। इसका आदर्श विभाग है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक इसका आदर्श वाक्य है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुराने हवाई अड्डों से दूर जब नए हवाई अड्डा का निर्माण होता है, उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है, ये पुराने हवाई अड्डों से दूर जब नए हवाई अड्डा का निर्माण करना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। जल विद्युत एवं गैर जल विद्युत और सौर ऊर्जा का संचालित इस देश का प्रथम हवाई अड्डा है। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा की संचालित देश का पहला हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। इसमें ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आपका जो जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो फर्स्ट जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला जो वो हवाई अड्डा है, वो कोची
ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये सौर ऊर्जा से चलता है, फुल्ली सौर ऊर्जा से चलने वाला है। आते हैं कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का पहला, ये सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी, ये आपका पीपीपी मॉडल पे आधारित है। ये आपका पहला जो है सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से भागीदारी है, मतलब दोनों का है, पीपीपी मॉडल पर ये आधारित है। अब आते हैं हम लोग एयरबस जो है या और बोइंग, ये दो कंपनियां हैं बड़ी-बड़ी जो जहाज बनाती है। एयरबस जो है ये फ्रांस की कंपनी है और बोइंग यूएसए की कंपनी है। एयरबस जो है ए 320 ये 180 यात्रियों को ले जाती है एक बार में। एयरबस ए 320 180 और एयरबस ए 350 ए 350 ये 410 यात्री को एक बार में सफर कराती है। एयर एयर ए 380 होता है, ये तीन प्रकार का होता है, एयरबस ए 320, ए 350 और ए 380। ठीक है, अब आता है बोइंग 337, बोइंग 337, बोइंग 777 और बोइंग 747। बोइंग 777 जो है ये आपका मोदी जी के पास है, मोदी जी के पास यही बोइंग 777 है। वर्तमान में 36 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में जो है वर्तमान में 36 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और ये 36वां नंबर का जो है ये सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 36वां नंबर का कौन है? सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इधर हो गया और इधर राजस्थान हो गया। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सताक्रुज मुंबई में, कहाँ है? सताक्रुज मुंबई में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पालम दिल्ली में है, कहाँ है? पालम दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दमदम कोलकाता में है। मीनाम्बम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अन्ना चेन्नई में है। श्रीनगर और आलम शेख अल शेखुल आलम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर में है। श्री गुरु रामदास जी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। शहीद भगत सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चंडीगढ़ में है। शहीद भगत सिंह का चंडीगढ़ में है। जॉली ग्रांट जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये देहरादून उत्तराखंड में, जॉली ग्रांट का देहरादून उत्तराखंड में। चौधरी चरण सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ यूपी में है। महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अयोध्या धाम यूपी में है। लाल बहादुर शास्त्री ये बनारस यूपी में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना बिहार में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है गया गया ये आपका गया बिहार में है। गया जी हो गया अभी नाम इसका, ठीक है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रांची में है, ये झारखंड। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये संगानेर जयपुर में है। महाराणा प्रताप राष्ट्रीय घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दावोस उदयपुर में है। कहाँ? दावोस उदयपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये अहमदाबाद गुजरात में, कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भोपाल में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? ये भोपाल में है। आपका देवी अहिल्याबाई होलकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है, कहाँ है? इंदौर में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर में, रायपुर में है। स्वामी विवेकानंद जो है ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भुवनेश्वर, बीजू पटनायक है भुवनेश्वर का। बी आर अम्बेडकर नागपुर में, बी आर अम्बेडकर है नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डाबोलियम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका वास्को डी गामा गोवा में, वास्को डी गामा गोवा में है। डाबोलियम। और आते हैं केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में, केम्पेगौड़ा का बेंगलुरु में है। आपका आता है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद तमिलनाडु में है। कोच्चि जो है ये कोच्चि में ही है, अंतर्राष्ट्रीय कोच्चि में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। वीर सावरकर जो है वीर सावरकर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर का पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और तो महाराणा वीर विक्रम जो है अगरतला में, महाराणा वीर विक्रम का अगरतला में। मोपा जो है कहाँ? गुजरात गोवा में, मोपा का गोवा में है। डॉनी पोलो जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, डॉनी पोलो का अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका 36वां नंबर है ये सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग ये देख लेते हैं मैप में देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं सबसे पहले छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? सतारा ये सांताक्रूज मुंबई में, कहाँ है? सांताक्रूज मुंबई में।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका जो है ये दिल्ली में है, दिल्ली में पालम दिल्ली में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये दमदम ये पश्चिम बंगाल में कहाँ है? दमदम पश्चिम बंगाल में है। अब आते हैं हम लोग मीनाम्बम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का, मीनाम्बम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये आपका चेन्नई में है। यहाँ मीनाम्बम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है? चेन्नई में है। अब आते हैं श्रीनगर या शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का श्रीनगर में, ये आपका जो है श्रीनगर में शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। श्री गुरु रामदास जी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है? अमृतसर में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका जो है चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अब हम लोग आते हैं जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का देहरादून में। ये जॉली ग्रांट जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? देहरादून में है, उत्तराखंड। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये अयोध्या में है, अयोध्या यूपी में है। लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये आपका वाराणसी में है। कहाँ? वाराणसी यूपी में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये आपका जयप्रकाश नारायण ये बोला ये आपका पटना में है। आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये आपका गया में है। कहाँ? गया में है। अब हम लोग तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रांची में। बिरसा मुंडा कहाँ है? ये आपका रांची में है। अब हम लोग आते हैं जयपुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है जयपुर, ये आपका जयपुर यहाँ है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संगानेर जयपुर में है। महाराणा प्रताप घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अड्डा महाराणा प्रताप ये आपका दावोस उदयपुर में का दावोस उदयपुर में है। ठीक है, हम लोग आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये भोपाल में, राजा भोज का भोपाल में है, भोज भोपाल। आपका देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये होलकर जो है ये अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर में है। ठीक है, और अब तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो ये गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय अड्डा ये तो गुवाहाटी में है। हम लोग आते हैं बीजू पट्टनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये भुवनेश्वर में है। कहाँ? भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। मतलब बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? बी आर अम्बेडकर ये आपका नागपुर नागपुर महाराष्ट्र में है। और डाबोलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? वास्को डी गामा डाबोलिंग जब वास्को डी गामा ये आपका कहाँ है? डाबोलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या? वास्को डी गामा गोवा में। कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है? कैंपागोड़ा जो है ये आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में, बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये क्या हैदराबाद में है, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोच्चि में केरल में है। और त्रिवेंद्रपुरम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ये त्रिवेंद्रपुरम केरल में है। बी आर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? ये आपका बी आर सावरकर ये आपका अंडमान निकोबार में है। महाराणा महाराणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप जो आपका महाराणा महाराजा वीर विक्रम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? ये महाराजा जो वीर विक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? ये आपका त्रिपुरा में है। कहाँ? अगरतला त्रिपुरा में है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? मोपा ये आपका गोवा में। मोपा का गोवा में है। आपका डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? डोनी पोलो ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोगों ने ये 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो भारतीय मैप पे देख लिया। और हमारा जो 36वां नंबर का कौन था? जो ये आपका सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सड़क परिवहन पे। इस पे आएंगे सड़क पर। हम लोगों ने 3 चीज देख लिया, हमारा लास्ट ये सड़क परिवहन है। ठीक है, सड़क परिवहन में सबसे पहला स्थान किसका है? आपका यूएसए का। सबसे पहला स्थान किसका है? यूएसए का। और सेकंड स्थान किसका है? भारत का है। किसका? भारत का है। सड़क के प्रकार इसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, एनएच आता है। ठीक है, और इसका आगे देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें जो है इसकी कुल जो है सड़क है इसका 2.2% है। भारत के कुल सड़क का 2.2% है राष्ट्रीय एनएच है। ये इसमें यातायात 40% होता है। इसमें यातायात जो है 40% होता है।
और निर्माण और मरम्मत जो है कौन देखते हैं? केंद्र सरकार। निर्माण और मरम्मत केंद्र सरकार देखता है। इसका जो कंपनी है NHEI है। इसका कंपनी क्या है? NHEI है। ठीक है। NHEI का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। NHEI का जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था। प्रमुख NHEI जो है NH1 हो गया, NH2 हो गया, NH3 हो गया, NH7 हो गया, NH26 हो गया, NH70 OA, NH75 हो गया। ये सब क्या है? आपका प्रमुख NH है। ठीक है। NH का जो विकास परियोजना है ये 1999 में से शुरू किया गया। जो एक विकास परियोजना है 1999 में इसका शुरू किया गया। इसके 2 घटक हैं। इसका जो 2 घटक एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है और ठीक है, पहला क्या है? आपका पहला क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। इसका स्टार्ट कब किया गया था? 2011 में इसका स्टार्ट किया गया था। इसका जो लंबाई है 5886 है। कितना लंबाई है? 5886 किलोमीटर है। दिल्ली ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये दिल्ली हो गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों है ना, चारों को आपस में जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, मतलब चारों को ऐसे जोड़ेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं टू का ए आते हैं। पहला देख लिया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। टू का ए में उत्तर दक्षिण गलियारा, इसमें आपका श्रीनगर आ गया। ये उत्तर दक्षिण गलियारा टू का ए। और टू का बी में है पूर्वी पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, इसका लंबाई है 4000 किलोमीटर। कितना लंबाई है? 4000 किलोमीटर है। इसको क्या कहते हैं? NH44 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? NH44 कहते हैं। भारत में सबसे लंबी राजमार्ग जो है ये यही है। और सबसे लंबी राजमार्ग यही है, यही है आपका राजमार्ग। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अब हम लोग आ जाते हैं ये जो है आपका जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये आपका 10 राज्यों से गुजरती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका ये आप ये तेलंगाना, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से। इन सभी से 10 राज्यों से आपका उत्तर दक्षिण गलियारा आता है। ठीक है, गुजरता है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे भी गुजरता है, एक जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली। जम्मू कश्मीर और दिल्ली से गुजरता है। अब हम लोग आते हैं टू का बी, पूर्वी पश्चिम गलियारा। पूर्वी पश्चिम गलियारा में इसका जो विस्तार है ये सिलचर असम से पोरबंदर तक है। सिलचर असम से पोरबंदर तक है। इसका जो लंबाई है 3200 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 3200 किलोमीटर है। इस 7 राज्यों से गुजरता है। आपका ये हो गया ये आपका ये 7 राज्यों से असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन 7 राज्यों से ये गुजरता है। ये जो उधर से आता है असम का जो सिलचर है, तो असम का सिलचर तो असम से शुरू होगा। असम आया, पश्चिम बंगाल आया, बिहार पूरा पार हुआ, फिर आपका यूपी में आया, यूपी के बाद आपका मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से राजस्थान का कुछ पार्ट में गया और फिर आपका गुजरात चला जाता है। गुजरात का पोरबंदर, असम का जो सिलचर है वहाँ से पोरबंदर तक जाता है। ये आपका 3200 किलोमीटर, कितना है? 3200 किलोमीटर है इसका लंबाई। बिहार में पूछेगा कि पूरब से पश्चिम जो गलियारा है ये 6 राज्यों को पार करती है। 6 राज्यों को कौन? एक किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन 6 राज्यों को होती हुई ये आपका बिहार को क्रॉस करती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है। नोट में आया 2A और 2B एक दूसरे को, यूपी का जो झांसी है ना, वहाँ पे एक दूसरे को काटती है। हम लोग आता है प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग जो है ये राज्य के सभी बड़े नगरों को कस्बों से जोड़ता है। जो राज्य का जो सभी बड़ा नगर है ना उसको कस्बों से जोड़ेगा प्रांतीय राजमार्ग। ठीक है। इसको प्रोविजनल हाईवे कहते हैं। प्रोविजनल हाईवे कहते हैं। टोटल इसका जो लंबाई है एक लाख उनासी हजार 1,79,535 1,79,535 किलोमीटर है। इसका रखरखाव जो है राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसका रखरखाव करता है। सर्वाधिक लंबाई है कौन करते हैं? महाराष्ट्र। सर्वाधिक लंबाई इसमें कहाँ है? महाराष्ट्र में। जिला सड़कें, जिला मुख्यालय और कस्बा, जिला मुख्यालय को कस्बा तथा गांव से जोड़ता है। जिला मुख्यालय को कस्बा तथा गांव से जोड़ेगा, इसे डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। इसका रखरखाव जो है जिला परिषद एवं लोक निर्माण विभाग करता है। इसका जो रखरखाव कौन करता है? जिला परिषद तथा लोक निर्माण विभाग करेगा। अब आते हैं हम लोग ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें इसका रखरखाव ग्राम पंचायत करता है। ग्रामीण सड़कों का रखरखाव कौन करता है?
ग्राम पंचायत करता है। रूरल रोड्स इसमें आपका आता है गाँव से ये गाँव को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ से? गाँव से गाँव को ये जोड़ता है, ठीक है। और इसको सुधारने का प्रयास जो है इसमें क्या है इसका सुधारने का प्रयास पीएम ग्रामीण सड़क योजना है। सुधारने का जो प्रयास किसने किया? पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत इसको सुधारने का प्रयास किया गया है। हम लोग आते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन जो है इसमें का स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना। सीमा क्षेत्रीय जो है इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना 1960 में किया गया। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती जो क्षेत्र है ये सड़कों का निर्माण करना, क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोजेक्ट हीरक। प्रोजेक्ट हीरक में है कि जो है महाराष्ट्र का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ आपका सड़क निर्माण करना। जो प्रोजेक्ट हीरक के तहत क्या है? महाराष्ट्र का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे क्या करना है? सड़क निर्माण करना है। प्रोजेक्ट दंतक जो है यहाँ भूटान के में सड़क का अवसंरचना का निर्माण करना। भूटान में सड़क अवसंरचना का निर्माण करना प्रोजेक्ट दंतक के तहत। प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट बीकन जो है इसमें आपका ये नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा के जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में सड़क का निर्माण करना। प्रोजेक्ट बीकन में क्या है कि नागालैंड हो गया, असम हो गया, उधर बॉर्डर का जो एरिया है आपका मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, में जो पिछड़े जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका सड़क निर्माण करना है। अब आते हैं पीएम ग्राम सड़क योजना इसका शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना इसका शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया है। इसका उद्देश्य है कि संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा करना। ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क को सुविधा कर देना। सेतु भारत जो योजना है इसका शुरुआत 2016 में किया गया। सेतु भारत जो परियोजना है इसका शुरुआत 2016 में किया गया। इसका उद्देश्य है कि एनएच जो है इसको एनएच पर पुलों का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है? एनएच पर पुलों का निर्माण करना। एनएच को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। रेलवे क्रॉसिंग से एनएच को मुक्त कर देना है, ठीक है। सेतु समुद्रम भारत ये भी आपका पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही आता है। हम लोग आते हैं संचार का साधन। संचार के साधन इसमें रेडियो है, टेलीविजन है और डाक सेवा, ये तीन आते हैं। रेडियो जो है ये भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसे क्या कहते हैं? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई जो इसने स्थापना किया था, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, ठीक है। इसका नाम बदल के 1936 में क्या किया? ऑल इंडिया रेडियो। 1923 में इसका जो स्थापना किया था उस समय नाम क्या था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। और 1936 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। फिर इसे नाम बदला गया, पुनः नाम बदला गया। इसे 1957 में आकाशवाणी कर दिया गया। तो इसका नाम अभी हाल में क्या है? आकाशवाणी, ठीक है। और टेलीविजन इसका प्रारंभ जो है भारत में 1959 में हुआ था। 1959 में हुआ था। हाँ, 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। जो टीवी 1976 में जो है टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। इसका जो नया पहचान बना दूरदर्शन। इसका नया पहचान क्या बना? दूरदर्शन बना। अंतर्राष्ट्रीय चैनल जो है डीडी इंडिया स्टार्ट कब हुआ था? 14 मार्च 1995 में। जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल जो है डीडी इंडिया इसका स्टार्ट कब हुआ था? 14 मार्च 1995। 14 मार्च 1995 में स्टार्ट हुआ। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का जो गठन किया गया था, जो भारती का प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में किया गया था। डीटीएच जो है डायरेक्ट टू होम स्टार्ट कब किया गया था? 16 दिसंबर 2004 में। डीटीएच जो है डायरेक्ट टू होम का जो स्थापना किया गया था, स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 16 दिसंबर 2004 में। 16 दिसंबर 2004 में। डाक सेवा जो है विश्व का सबसे बड़ी विश्व में सबसे बड़ी जो है इंडिया में है। जो डाक सेवा है विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है? इंडिया में है। इसका स्टार्ट जो है 1776 में किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जो डाक सेवा का जो भारत में स्टार्ट किया गया था 1776 में किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब विश्व में सबसे बड़ी जो डाक सेवा का है भारत में है। फर्स्ट भारतीय टिकट जो है 1852 में क्या कराची जो फर्स्ट भारतीय जो टिकट है
जो 1852 में कराची पाकिस्तान में डलहौजी के दौरान किया गया था, डलहौजी के द्वारा जारी किया गया था। जो फर्स्ट जो डाक टिकट है, भारतीय डाक टिकट 1852 में कराची में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। और भारतीय डाक विभाग को संस्थागत रूप से दिया गया जो मान्यता है ये कब 1854 में। भारतीय डाक विभाग को संस्था का रूप कब दिया गया? भारतीय डाक विभाग को संस्थागत रूप कब दिया गया? 1854 में। भारतीय डाक विभाग का जो संस्थागत रूप में से कब दिया गया? 1854 में दिया गया। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो हम भारत के प्रमुख भारतीय बहुउद्देशीय उद्योग को देखेंगे। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना को देखेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।